नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं दुआ करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। आज मैं एक पौराणिक कथा लेकर आई हूँ जिसमें शास्त्रानुसार बताया गया है कि मानव जीवन का सबसे बड़ा पुण्य क्या है और अगर मौका मिले तो हमें यह पुण्य जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था। राजा की धर्म, कर्म और भलाई में बहुत रुचि थी। उसने अपने जीवन में अनेक बड़े यज्ञ किए थे और बहुत ही दान पुण्य भी किया था। उसका राज्य बहुत ही समृद्ध व खुशहाल था, लेकिन सभी का समय एक जैसा नहीं रहता। समय का चक्कर कुछ ऐसा घूमा कि उसके आसपास के राजाओं ने एक साथ मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया। राजा को अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा। राजा के बुरे दिन शुरू हो गए थे। वह दर दर की ठोकरें खाता और जंगलों में भटकने लगा। उसके सभी आर्थिक संसाधन भी समाप्त हो गए थे और उसके साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। एक दिन उस राजा को किसी ने बताया कि धर्म नगरी काशी में यज्ञों की खरीद बिक्री होती है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में यज्ञ किए हो और वह उन यज्ञों को बेचना चाहे तो काशी के पंडितों के पास जाकर उन यज्ञों को दूसरों के नाम करा सकता है। बदले में यज्ञों का खरीदार उसे पैसे दे देता है और काशी के पंडित उन यज्ञों को खरीदार के नाम कर देते हैं। राजा मन ही मन सोचता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे यज्ञ किए हैं। अगर मैं अपनी जिंदगी के कुछ यज्ञ बेच दूं तो शायद मुझे कुछ आर्थिक सहायता मिल जाएगी। तो राजा धर्म नगरी काशी की तरफ चल पड़ते हैं और 2-3 दिन के सफर के पश्चात काशी पहुंच जाते हैं। काशी जाकर यज्ञ की खरीद बिक्री करने वाले एक पंडित से संपर्क किया और कहा, मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा यज्ञ है वह बेचना है। तो वह पंडित भी बहुत ही ज्ञानी और अनेक सिद्धियां जानता था। उस पंडित ने ध्यान लगाया और कहा कि हे राजा, अगर आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े यज्ञ की बात करते हो तो वह यज्ञ आज सुबह ही आपने किया है और वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा यज्ञ है। अगर आप वह यज्ञ बेचना चाहते हो तो उसकी मुंह मांगी कीमत मैं आपको दूंगा। राजा बहुत ही हैरान हुआ कि पिछले 1 वर्ष से मैं जंगलों में भटक रहा हूँ। मैंने इस दौरान कोई यज्ञ नहीं किया है। लेकिन वो पंडित कहता है कि नहीं राजन, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा यज्ञ आपने आज सुबह ही किया है। तो राजा ने पंडित से पूछा कि तो आप ही बताओ यह कौन सा यज्ञ है। तो उस पंडित ने ध्यान लगाकर बताया कि आज सुबह आपने एक कुतिया को रोटी डाली है। तो राजा को भी वो बात याद आ गई। राजा ने पंडित को बताया कि हाँ, आज सुबह जब मैं रास्ते में कुछ मांगा हुआ खाना खाने बैठा तो पास ही एक कुतिया ने तुरंत ही अपने बच्चों को जन्म दिया था। वह कुतिया भूख के मारे मेरे पास आ गई। मैंने उसे थोड़ी रोटी डाल दी। वह कुतिया उस रोटी को खाकर फिर मेरे पास आ गई। उसे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी तो मैंने पूरा खाना उसी को डाल दिया। मैंने सोचा बाद में किसी से मांग कर मैं खा लूँगा। तो यह बात सुनकर उस पंडित ने राजा को बताया कि हाँ राजन, यह जिंदगी का सबसे बड़ा पुण्य है। कुतिया जब अपने पिल्लों को जन्म देती है तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है और उस भूख के कारण वह अपने खुद के पिल्लों को भी खा जाती है। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा यज्ञ और पुण्य यही है। अगर आप इसे बेचना चाहते हो तो मैं खुद इसे खरीद दूंगा। तो राजा ने सोचा कि अगर मेरे हाथ से इतना बड़ा पुण्य हुआ है तो मैं इसे नहीं बेचूंगा। जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं। यह सोचकर राजा काशी से वापस लौट आए और राजा के उसी पुण्य के फलस्वरूप समय का चक्कर एक बार फिर घूमता है और राजा को अपने पुराने मित्रों का साथ मिल जाता है और राजा उनकी सहायता से अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, यह पौराणिक कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।